हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो चैप्टर 1 हमने कराया है उसमें जो पहला टॉपिक है रिलेशन, उसके एमसीक्यूज हम करेंगे। एमसीक्यू यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे चलते रहें और जो हमने पीछे किया हम उसको बोलते जाएं। तो हम अब ये कोशिश करेंगे कि जो मंडे है, मंडे को हम एक टेस्ट आपको देंगे क्वेश्चंस, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हम आपको कराते जाएं उसका। तो आगे भी बढ़ते रहेंगे और जो पीछे कोर्स हमने कर लिया उसका टेस्ट भी लेते चलेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट मंडे को जो इसी चैप्टर का फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस है और 1 फंक्शंस ऑन 2 फंक्शंस, नेक्स्ट मंडे को हम उसका टेस्ट लेंगे। तो अभी जो आज का टेस्ट है, पहले ये 7 क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के, उसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखेंगे। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1 to 7। तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा आप अलग से आंसर शीट पे, अदरवाइज हम एक का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहां से हम इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो काम आपने पहले क्या आया उसको आप बोलते चले जाएंगे। अगर उसको साथ के साथ आप रिवाइज करते रहेंगे तो फिर बोलने की स्थिति नहीं रहेगी और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा, लेट आर्ग्यू द रिलेशन ओवर दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स सच दैट L1 रिलेटिव टू L2। ये L1 रिलेटिव टू L2, L1 रिलेटिव टू L2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स टू R और L1 इज रिलेटिव टू L2। दोनों टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। L1 L2 कहां से आते हैं? सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ये फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L, सेट ऑफ ऑल लाइन्स से आते हैं हमारे पास में। सेट ऑफ ऑल लाइन्स L से रिप्रेजेंट हम करते हैं सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अब हमें डेफिनेशन क्या है हमारे पास में? डेफिनेशन है हमारे पास में R इक्वल्स टू, जो रिलेशन आ रहे हैं वो डिफाइंड है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें बताना है ये कि R सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और नन ऑफ दीज। सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हम क्या शो करते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। फॉर एनी L1 belongs to L, L1 belongs to L, where L1 belongs to R implies L1 is perpendicular to L1. It is not true. It is not true. It is not. L1 is not perpendicular to L1. Every line is not perpendicular to itself. So it is not true. So this relation is not reflexive. R is not reflexive. कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है, अपने आप के पैरेलल तो होती है लेकिन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। L1 is perpendicular to L1. It is not true. So relation is not reflexive. अब हम चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, पहले तो सिमेट्रिक था, हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक कर दी। सेकंड हम इसको सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा।
सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, लेट L1 L2 belongs to R implies L1 is perpendicular to L2। जो डेफिनेशन हमारे पास है उसी को ही हम अप्लाई करेंगे। फॉर ऑल L1 L2 belongs to L, L1 L2 belongs to L, L1 is perpendicular to L2 implies L2 is perpendicular to L1 implies L2 L1 belongs to R। So relation is R is transitive, relation is transitive। अगर कोई भी लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 की, मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास में, ये L1 है, ये L2 लाइन है हमारे पास में, L2 है, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L1, so this relation is symmetric। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा आपके पास में। अब हम इसका ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, लेट L1 L2 and L2 L3 belongs to R implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 for all L1 L2 L3 belongs to L। L1 is perpendicular to L2, ऐसे देख लीजिएगा आप इसको, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, ये लाइन L3 होगी हमारे पास में, L2 is perpendicular to L3। तो क्या रिलेशन हुआ इन दोनों में, इन दोनों में रिलेशन हुआ L1 is parallel to implies L1 is not perpendicular to L3, it means L1, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, पहले ये स्टेप लिख लीजिएगा, L1 is parallel to L3 implies L1 is not perpendicular to, ऐसे कट कर दीजिएगा, L3, it means L1 L3 does not belongs to R, so relation is not transitive, relation is not transitive। ट्रांजिटिविटी के लिए होता है अगर AB एंड BC R में है तो AC भी R में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तो आपके पास है, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A equals to 1 to 3 then the number of relations। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, A equals to 1 to 3, A equals to 1 to 3 then the number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। number of relations which are reflexive and symmetric but not transitive। एक ऐसा रिलेशन हमको बनाना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। अगर ये रिलेशन, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 2 एंड 1 3, इंक्लूडिंग 1 2 एंड 1 3, कंटेनिंग 1 2 एंड 1। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 तो चाहिए हमको, 2 2 भी चाहिए हमको, 3 3 भी चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर द रिफ्लेक्सिविटी। तो ये तो आ गया हमारे पास में, 1 2 इसमें होना चाहिए, 1 2 एंड 1 3, कंटेनिंग 1 2 एंड 1। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया हमारे पास में, सिमेट्रिक कब होगा, 1 2 इसमें है तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी इसमें होना चाहिए, 2 1 इसमें होना चाहिए, तब ये जाके क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा।
ऐसे ही 1 3 इसमें है तो इसमें 3 1 भी होना चाहिए, 3 1, तब जाके क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा। अब हम देखते हैं इसको कि ये ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होता है नहीं होता, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 1 से, ये तो हो गया ट्रांजिटिव। फिर 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 1 से, ये हमारे पास मिल गया। 2 का रिलेशन 1 से है, 2 और 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 2 से, ये तो हो गया। लेकिन 2 का 1 से और 1 का 3 से, एंड हियर 2 1 and 1 3 belongs to R. 2 1 and 1 3 belongs to R, but 2 3 does not belongs to R. So relation is R is not transitive. R is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये हमने चेक किया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कंटेनिंग 1 2 and 1 3, इंक्लूडिंग की जगह आप कंटेनिंग वर्ड यूज कर लीजिएगा। कंटेनिंग 1 2 and 1 3, 1 2 1 3 इसमें होने चाहिए, तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका उल्टा भी हो। 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो यहां तक ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। और ट्रांजिटिविटी कोई भी, हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, सिमेट्रिक चेक करें या ट्रांजिटिविटी चेक करें, एंड वी हैव टू चेक एवरी ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना होता है। तो 1 2 को हमने किया, 1 2 का 2 1 1 1 इसमें है, 1 3 का किया, 3 1 1 1 इसमें है, 1 3 एंड 3 1 2 1 हमने चेक किया, 2 1 1 2 2 1 1 3, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये टोटल इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 3 एलिमेंट्स हैं तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगर एक भी आप इसमें ऐड करते हैं, बाकी रिमेनिंग कौन कौन से बचे, 2 3 ट्रांजिटिव बनाने के लिए तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसका, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। अगर इसमें एक भी ऑर्डर पेयर आपने ऐड किया, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर कौन कौन से बचे, 2 3 एंड 3 2, तो इसको सिमेट्रिक 2 3 ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ओनली 1 रिलेशन इंक्लूडिंग और कंटेनिंग 1 2 and 1 3, only one which is reflexive and symmetric but not transitive। ये इसका आंसर होगा। इसका फर्स्ट ए का एक ही रिलेशन होगा इसका, और वो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, the maximum number of equivalence relation on the set A equals to 1 2 3। गिवन सेट है हमारे पास में A equals to 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड आउट करने हमको। R1 में हमने कौन कौन से इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब होता है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, तब जाके वो इक्विवेलेंस बनता है। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो होगा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये जो रिलेशन होता है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है, और ये ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया ये आपके सामने। अब 1 1 इसका उल्टा तो 1 1 ही आएगा, 2 2 इसका उल्टा 2 2, 3 3 इसका उल्टा 3 3, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया।
और ट्रांजिटिव में अगर हमारे पास सिंगल ऑर्डर पेयर है, मान लिया 1 2 है सिंगल ऑर्डर पेयर, तो ये ट्रांजिटिव होता है सिंगल ऑर्डर पेयर। तो ये 1 1 1 का रिलेशन तो किसी और एलिमेंट से है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये भी ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव, ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर 2 हम लिखते हैं, नंबर 2 दूसरा इक्विवेलेंस क्या बन जाएगा हमारे पास में, 1 1 2 2 3 3। देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये तीनों तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब इसमें आपने एक भी ऑर्डर पेयर ऐड किया 1 2, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा और वो होगा 2 1। अब देखते हैं इक्विवेलेंस बनता है या नहीं बनता। इक्विवेलेंस के लिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का 1 से या 2 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, वो सब हमारे पास में। तो अगेन इट इज ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट R3 इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 3 1। ये भी वही हुआ हमारे पास में, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया और ये ट्रांजिटिव। 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 एंड 3 3। नेक्स्ट वन नंबर 4, R4 इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 2 3 एंड 3 2। देखिए सिमेट्रिक के लिए हमें उल्टा तो चाहिए ही, अपोजिट ऑर्डर पेयर्स 2 3 है तो 3 2 हमको चाहिए, तभी सिमेट्रिक बनेगा। तो ये 2 3 3 2 2 2 हमारे पास में है, 3 2 2 3 3 3 हमारे पास में। अगेन इट इज इक्विवेलेंस। और जो लास्ट बचा आपके पास में R5 इक्वल्स टू, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 and 1 2 3 2 3 and 3 2। जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिविटी को भी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। The relation R equals to 1 1 2 2 3 3, R equals to 1 1 2 2 and 3 3 3 on the set, let given set or let A equals to 1 2 3, ये हमने अपने पास से ले लिया। A equals to this one, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रांजिटिव ओनली। ये तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया है। ये अकेला रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, और हम इसको क्या कह देंगे, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों रिलेशन होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका विच वन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, let A equals to 1 2 3, A equals to, let A equals to 1 2 3, 1 2 3, then number of equivalence relations containing 1 2, containing 1 2, containing 1 2,
इक्विवेलेंस रिलेशंस बताने कंटेनिंग 1 2 R1 हमने लिया। R1 इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3। रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया आपके पास में। अब इसमें 1 2 को हमें इंक्लूड करना है, 1 2 का अपोजिट भी होना चाहिए 2 1। अब ये देखते हैं हम कि इक्विवेलेंस होता है नहीं होता। ये इक्विवेलेंस अभी हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास में है, ये सिमेट्रिक हमारे पास में है। ये ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 1 1 1 इसमें है, 2 1 1 2 2 2 इसमें है। अगेन इट इज ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई और भी रिलेशन हो सकता है जिसमें 1 2 आए और वो इक्विवेलेंस हो जाए। 1 1 2 2 2 2 3 3। 1 2 को हमने इसमें ऐड किया और ये इसका अपोजिट भी किया हमने ऐड। अब एक ऑर्डर पेयर जो मर्जी आए आपकी वो ले लीजिएगा, 1 3 ले लो या 3 1 ले लो। 1 3 लिया तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। अब ये देखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास, ये सिमेट्रिक हो गया, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा ये ध्यान देने की बात है। ये देख लीजिएगा 2 1 एंड 1 3, 2 1 है 1 3 है, 2 का रिलेशन 3 से, ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए ये 2 3 भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा और 2 3 को ऐड किया तो 3 2 भी लिखना पड़ेगा। और ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया यूनिवर्सल रिलेशन। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस। तो अब इसमें देयर आर ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, if a equals to 1 2 3, a equals to 1 2 3 1 2 3, then a relation r equals to 2 3 on a, r equals to 2 3 on a, 2 3 अगर सिंगल ऑर्डर पेयर है, ये जब हमने ये चैप्टर आपको कराया था, ये एक्सरसाइज कराई थी रिलेशन वाली, अगर सिंगल ऑर्डर पेयर है तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास में कहीं ऐसे हो 2 3 एंड 3 1 एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास में एक ही ऑर्डर पेयर हमारे पास में 2 3 बिलोंग्स टू आर, एक ही ऑर्डर पेयर, भाई ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव ना होने की एक ही कंडीशन होती है, जब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता उसके लिए एक ही कंडीशन होती है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R implies AC but AC does not belongs to R। AB R में है, BC R में है, लेकिन AC R में नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज इन ऑल केसेस गिवन रिलेशन मस्ट बी ट्रांजिटिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये कंडीशन फुलफिल होती है तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और फुलफिल नहीं होती तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव ओनली। क्या होगा ये, ट्रांजिटिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये क्या बचता है, सिंगल ऑर्डर पेयर हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास में, ट्रांजिटिव ओनली, बी। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. If A equals to ABCD, if A equals to ABCD, then the relation R equals to AB, BA, and AA. On A is symmetric and transitive only, symmetric only, transitive only, reflexive and transitive only. ये हमारे पास में गिवन सेट है A B C D. अब ये देखिएगा A A B B C C. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमको? A होना चाहिए, B B होना चाहिए. तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो इसमें आप देखेंगे D पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात की है इसमें. D पार्ट तो इसमें होगा ही होगा. समझ गए? अब कौन कौन सा बचा हमारे पास में? या तो ये B हो सकता है, या ये C हो सकता है, या ये A हो सकता है. सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली. D तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का तो कोई मतलब ही नहीं होगा. अब हम ट्रांजिटिव को चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. ट्रांजिटिव के लिए A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से, A का रिलेशन A से, ये तो ठीक बैठता है. A related to B, B related to A, then A related to A. A must be related to A. ये तो हो गया. लेकिन अगर हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करें, BA and AB belongs to R, but BB does not belongs to R. B यहाँ से स्टार्ट करें, BA and AB belongs to R, but BB भी होना चाहिए इसमें. BB does not belongs to R, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ. तो कौन कौन से कट हो गए इसमें से? ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव भी. तो ये A हट गया, ट्रांजिटिव तो ये है ही नहीं, ट्रांजिटिव तो ये है ही नहीं, D भी नहीं है. अब हम ये देखते हैं A नहीं है इसमें, C नहीं होगा, D नहीं होगा. अब क्या बचता है? B बचता है. ये देखते हैं सिमेट्रिक है ये नहीं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो ये रहा नहीं. A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A. B है तो उसका उल्टा होना चाहिए, और A है तो उसका उल्टा भी क्या होगा? A. तो ये क्या बचा आपके पास में? सिमेट्रिक ओनली. क्या बचा ये? सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक ओनली. तो विच वन इज करेक्ट? सिमेट्रिक ओनली. B इज करेक्ट, B पार्ट इज करेक्ट, सिमेट्रिक ओनली. अब हम आपको कराते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. ये है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम 8 to 14. क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इसको रब नहीं करते. फाइंड दी, राइट दी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दी सेट A equals to 1 2 3. स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. अब ये तो हमने कई बार डिस्कस किया, क्योंकि अगर से क्वेश्चन होता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया. स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो भी अभी आपने किया था. स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन जो इसका होगा वो क्या होगा? 1 1 2 2 एंड 3 3. स्मॉलेस्ट भी होगा और ये इक्विवेलेंस, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होता है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, कोई भी सेट है हमारे पास में, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 तो 1 1 2 2 3 3 4 4, वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 9. चेक वेदर द रिलेशन R ऑन R. जो रिलेशन R है ये तो, और ऑन R, R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. ऑन R, ये जो ऑन R है हमारे पास में, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. और इसमें रिलेशन क्या है हमारे पास में? रिलेशन आ रहे हैं हमारे पास में ऑर्डर पेयर AB,
such that A is less than equals to B. H ट्रांजिटिव, ये चेक करना है हमको, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव होने के लिए तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा ये अगर हम चेक करें तो उसके लिए आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी। आपको ये पहले भी हमने बताया था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने ये डिस्कस किया था एनसीईआरटी का। कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिएगा, लेट 24 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 25 belongs to R, implies 20 is less than equals to 5Q. 20 is less than equals to 5Q. अब एक दूसरा ऑर्डर पेयर लेना है। दूसरा ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो तो 5 होगा, लेकिन जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा हमारे पास में वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में हम कैसा नंबर लें जिसका क्यूब जो है वो 5 से तो ग्रेटर हो लेकिन 20 से लेस हो। एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए, सेकंड कंपोनेंट इसका चाहिए जिसका क्यूब 5 से तो ग्रेटर हो लेकिन 20 से लेस हो, तो हम 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 5 2 belongs to R implies 5 is less than equals to 2Q, but 22 does not belong, but 20 is not less than equals to 2Q, but 20 is not less than equals to 2Q implies 22 does not belongs to R, does not। ये इसकी हम 2 की बात कर रहे थे। ये एक ऐसा नंबर हमको लेना है, कंसीडर करना है जिसका क्यूब जो है वो 5 से तो ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 20 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पे मान लिया 30 ले लें, एक 30 ले लें, 40 ले लें, 50 ले लें, 35 ले लिया हमने, और 5 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 का क्यूब 27 वो 30 से लेस होगा, 5 से ग्रेटर होगा। और ले लेते हैं हम 70 ले लेते हैं, 76 ले लिया हमने एंड 64 ले लिया हमने, 64। 70 is less than equals to 6 cube, 6 is less than equals to 4 cube, but 70 is greater than equals to 4 cube। 4 cube कितना होता है? 64, 4 into 4 into 4। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। ये जो सेकंड ऑर्डर, ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर है, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो इन दोनों के बीच से हमें कंसीडर करना है, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब 6 से तो बड़ा हो लेकिन 70 से कम हो, ऐसा हमें नंबर चाहिए ये। तो ये गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हमने समझाया था और बोर्ड में ये कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Is the relation R in this set A defined as this reflexive? A equals to question number 10. A equals to 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Defined as R equals to ordered pair AB such that B equals to A plus 1. ये बताना है हमको सिंपली कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं हम, इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। ए को 1 लिया हमने तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 2 2 लिया तो 3 हो जाएगी, 3 लिया तो 4 हो जाएगी, और 4 लिया तो 5 हो जाएगी। क्या नजर आ रहा है आपको? ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, इनमें से तो एक भी नहीं। Since 1 1 does not belongs to R, so relation is एक ही ऑर्डर पेयर अगर नहीं हो, मान लीजिए 5 पे 5 होने चाहिए, 4 हैं और 1 नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R is not reflexive, R is not reflexive। ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं,
रिवाइज हो जाएगी। थोड़ा सा एक बार वो कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, if the relation are in the set A equals to x such that x belongs to W means set of whole numbers and x is less than equals to 12 greater than equals to 0 इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए होल नंबर 0 नहीं होता, तो ये नेचुरल नंबर भी कह सकते थे हम इसको। गिवन बाय r equals to ordered pair AB, ordered pair AB such that modulus of a minus b is a multiple of 4, is a multiple of 4, is an equivalence relation। ये गिवन है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें हमें कुछ प्रूव तो करना ही नहीं है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द सेट ऑफ, प्रूव नहीं करना का मतलब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो हमें प्रूव नहीं करने, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 और फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 से रिलेटेड एलिमेंट्स हमको चाहिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिएगा। 2 से रिलेटेड एलिमेंट हम कोई भी एक x ले लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a such that x2 बिलोंग्स टू r। 2 से रिलेटेड एलिमेंट चाहिए, 3 से चाहिए तो x3 हो जाएगा, 1 से चाहिए तो x1 हो जाएगा, 5 से चाहिए x4 चाहिए तो x4 हो जाएगा, 5 से चाहिए तो x5 हो जाएगा। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में है AB, implies modulus of x minus 2 is a multiple of 4, is a multiple of 4, multiple of 4। ये डेफिनेशन जो होती है हमारे पास में multiple of 4, x minus 2 is a multiple of 4। अब x माइनस 2 इस सेट में दोनों का डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपल्स क्या क्या हो सकता है, इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या हो सकते हैं, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ सकता है हमारे पास में 4 का मल्टीपल्स, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है। इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4, 0 और 4 और 8 और 12। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0 के साथ लेते हैं हम तो ये 2 आ जाता है, 4 के साथ लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, 8 के साथ लेते हैं तो x की वैल्यू 10 आ जाती है, और 12 के साथ लेते हैं तो x की वैल्यू 14 आती है, एंड 14 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो x की वैल्यूज क्या हुई, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, 6, 10, 2, 6, 10। तो रिलेटेड एलिमेंट ऑफ 2, सेट ऑफ रिलेटेड एलिमेंट ऑफ 2 क्या क्या हुए हमारे पास में, 2, 6, 10, दैट्स सेट ऑफ the set of related element of 2 related elements of 2 is 2, 6, 10। ये रिलेटेड एलिमेंट हुए और ये हुई इक्विवेलेंस क्लास 2, और इक्विवेलेंस क्लास 2 इक्विवेलेंस क्लास 2 ये बताया था हमने जब आपको इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाई थी। इक्विवेलेंस क्लास 2 मींस रिलेटेड एलिमेंट ऑफ 2, यही होगा आपके पास में 2, 6, 10 इक्विवेलेंस क्लास। रिलेटेड एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास एक ही बात होती है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13।
So that the relation are defined in the set L. Set L means set of all straight lines. L means set of all lines. Set of all lines. Set of all lines, straight lines, given by R equals to ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2 is symmetric. सिमेट्रिक के लिए हमको क्या करना है, बहुत ही सीधा सीधा सा काम है। सिमेट्रिक अगर आपको प्रूव करना है, लेट क्या करेंगे सिमेट्रिक के लिए? सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी ए बी आर में होना चाहिए। लेट L1 L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2 for all L1 L2 belongs to L। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आपको लिखना ही लिखना है। सिमेट्रिक प्रूव करा है तो ये, ट्रांजिटिव प्रूव करा है तो ये स्टेप्स आएंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रूव करा है तो ये स्टेप्स आएंगे। लेट L1 L2 belongs to R implies जो भी डेफिनेशन हमारे पास में वही अप्लाइड होगी यहाँ पे। L1 is parallel to L2, it means L2 is parallel to L1 implies L2 L। ऐसे नहीं कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं सिंपली L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1 so ये सिस्टमेटिक नहीं है। आप एक ऑर्डर पेयर लीजिएगा, वो रिलेशन में होगा, जो भी रिलेशन हमारे पास में होगा, और उसकी डेफिनेशन लगाइएगा। L1 L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2 for all L1 L2 belongs to L। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा, इसका मतलब L2 L1 belongs to R। So relation is R is symmetric। ये आप इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये बिल्कुल सेट लैंग्वेज है, हर क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से, इसी लैंग्वेज को आपको लिखना है। ऐसे कुछ डायरेक्ट हम समझा तो सकते हैं किसी को, लेकिन लिखना नहीं है ये ऐसे। आंसर शीट देखिए बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम एग्जाम में जाते हैं और कोई चीज़ हमको आती है, मान लीजिए 2 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है, तो आधा नंबर उसने दिया, इस स्टेप्स पे क्या देगा, वो आधा नंबर देगा। या 4 नंबर का आता है तो 3 नंबर देगा। सब चीज़ें प्रूव कराई हैं हमको। तो जब कोई चीज़ हमको आती है और उसको फिर सिस्टमेटिक वे में आप लिखिए, मान लिया वो क्वेश्चन आपको आता है और उसमें आपने कुछ स्टेप्स मिस कर दिए तो फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप्स इसके हैं, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड में भी। इसलिए ये मैं क्वेश्चंस डाले हैं इसमें कि आप कितना सही लिखते हैं, कितना गलत लिखते हैं। तो जैसे आपने अगर सोल्व किया है तो इसको मैच कर लीजिएगा स्टेप्स को। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। So that the relation are on the set A equals to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 given by R equals to ordered pair AB such that modulus of A minus B is given. Modulus of A minus B given is reflexive। रिफ्लेक्सिविटी हमें प्रूव करनी है, पहले भी हमने समझाया आपको। रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के लिए हम जो स्टेप्स होते हैं, सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, वो हम कैसे लेते हैं। या तो आप ऐसे ले लीजिएगा, लेट A belongs to R implies modulus of A minus A equals to 0 is even for all A belongs to B, A belongs to B। ये इवन होगा हमारे पास में, it is true, so relation is reflexive। या तो आप इसको ऐसे करेंगे और या फिर इसको ऐसे करेंगे।
for any A belongs to A belongs to A implies for any A belongs to A, then modulus of A minus A equals to 0 is an even number, implies A belongs to R, so relation is R is reflexive, या फिर आप इसको ऐसे करें, for any A belongs to A, then modulus of A minus A equals to 0, रिफ्लेक्सिविटी में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ए का ए से रिलेशन लेना है हमको, और डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ए माइनस ए क्या आता है, 0 आता है, 0 इज एन इवन नंबर, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये स्टेप्स ये बिल्कुल रटे रटाए स्टेप्स हैं, और बोर्ड में इसी तरीके से आपको करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये स्टेप्स हैं, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए, तीनों के स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, और आप इनको एक बार अपना आप करके देखिएगा। ये तो बात हुई रिलेशन। अब जो हमें नेक्स्ट टेस्ट जो लेना है, नेक्स्ट टेस्ट कोशिश करेंगे हम उसको मंडे को, और हर मंडे को हम एक टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट टेस्ट जो हम लेंगे वो जो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3, इन दोनों से हम टेस्ट लेंगे। ये दोनों कौन कौन से हैं हमारे पास, फंक्शंस हैं, फंक्शंस में 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, 1.3 में कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। तो ये पूरा वीक आपके पास है इसको तैयार करने के लिए, तो ये दोनों एक्सरसाइज आप तैयार करिएगा, और इसका नेक्स्ट मंडे को टेस्ट लेंगे। नेक्स्ट मंडे को इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको। थैंक यू।